देखो, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो जाके फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो। हेलो गाइस, वेलकम टू फिट ऑफ एबिया और मैं हूं आपका दोस्त आनंद। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड बन गया है एंड लोग उसको अपनी लाइफस्टाइल में अपना रहे हैं टू लूज देयर वेट। तो चलिए जानते हैं ऑल अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल फिट ऑफ एबिया को जाके सब्सक्राइब करिए एंड उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए टू गेट आवर फ्यूचर वीडियोज़। तो चलिए लेट्स सी व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी भी तरह का डाइट नहीं होता, कोई डाइट प्लान भी नहीं होता। ये एक तरह का ईटिंग पैटर्न होता है जो लोग अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं टू लूज देयर वेट एंड टू रिमेन हेल्दी। सो व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग एन इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली दो विंडोज होती हैं। पहली होती है आपकी फास्टिंग विंडो और दूसरी होती है आपकी ईटिंग विंडो। इंटरमिटेंट फास्टिंग के समय आप कुछ घंटों के लिए खाते हैं और बाकी के घंटों के लिए फास्टेड स्टेट में रहते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग के मोटे मोटे 3 टाइप होते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक विंडो इंटरमिटेंट फास्टिंग। इस टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कुछ घंटों के लिए खाना खाते हैं और कुछ घंटों के लिए फास्टेड स्टेट में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 16 घंटे के लिए फास्टेड स्टेट में रहते हैं एंड 8 घंटे के लिए खाना खाते हैं। इसको हम 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। सिमिलरली आप 20:4 भी कर सकते हैं, यानी कि 20 घंटे फास्टेड स्टेट में रहना एंड 4 घंटे खाना खाना। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं एंड आपको 16 घंटे फास्टेड स्टेट में रहना है तो टाइम आप सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक भी कर सकते हैं एंड दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक भी कर सकते हैं। दिस इज टोटली अपॉन यू। हमारी अगली टेक्निक है 5:2 इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक, जिसको हम ट्वाइस अ वीक मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक में आप हफ्ते में 2 दिन 500 से 600 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। वुमेन 500 कैलोरीज कंज्यूम करेंगी एंड मेन 600 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे एंड बाकी बचे 5 दिन आप अपनी नॉर्मल प्रॉपर हेल्दी डाइट लेंगे विच वुड बी अकॉर्डिंग टू योर मेंटेनेंस कैलोरीज। आप बाकी के 5 दिन कैलोरिक डेफिसिट में ही डाइट लेंगे। अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में जानकारी नहीं है तो हमने मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारी तीसरी टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। नाम से ही आप पता लगा सकते हैं आपको एवरी ऑल्टरनेट डेज फास्टेड स्टेट में रहना है। अगर आप आज खा लेते हैं, अपनी डाइट ले लेते हैं, आपको कल पूरे दिन के लिए फास्टेड स्टेट में रहना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग रूटीन स्टार्ट करने से पहले आपको इन तीनों टेक्निक्स में से एक टेक्निक को पिक करना पड़ेगा एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो फॉर अ 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक इन द इंडस्ट्री। ये टेक्निक आपको फॉलो करने में भी बहुत ईजी होगा बिकॉज अगर आप रात को डिनर करके सो जाते हैं तो सोते समय आपकी बॉडी वैसे ही फास्टेड स्टेट में रहती है। सुबह उठ के आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके डायरेक्टली लंच पे जा सकते हैं तो आपके 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग वैसे ही कंप्लीट हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको सबसे ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है टू स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज जब आप फास्टेड स्टेट में होते हैं तो आपकी बॉडी डैमेज सेल्स एंड कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है एंड आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खूब सारा पानी पीजिए। अगला सवाल ये आता है कि कितना पानी पिए। अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 70 आउंस पानी पीने की ज़रूरत है। अगर हम आउंस को लीटर में कन्वर्ट करें तो 1 आउंस बराबर 30 ml होता है। 70 किलो के इंसान को 70 आउंस पानी पीना है जो कि 2.1 लीटर्स होता है। चलिए बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में। द फर्स्ट बेनिफिट इज इट हेल्प्स यू इन द सेक्रीशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स दैट इज HGH। HGH एक टाइप ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है जो लड़कियों में 18 साल तक और लड़कों में 21 साल तक हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होता है जिसके वजह से आपकी बॉडी की हाइट एंड डेवलपमेंट होती है। इसलिए बचपन में जब भी आप जंक फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी में नहीं लगता एंड आप मोटे नहीं होते।
एज के साथ साथ हार्मोन सेक्रीशन आपकी बॉडी में कम होने लगता है, जिस वजह से एक्सेसिव कैलोरीज बॉडी में सैचुरेटेड फैट की तरह डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है एंड आप मोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी कि HGH 5 टाइम्स इंक्रीज होता है, जिसके वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है, विच हेल्प्स यू इन बर्निंग मोर फैट एंड बिल्डिंग मोर मसल्स एट द सेम टाइम। The second benefit is intermittent fasting can reduce insulin resistance, lowering your risk of type 2 diabetes. So आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है लोगों के बीच, एंड इसका सबसे मेन फैक्टर होता है हाई ब्लड शुगर लेवल। आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है तो आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है एंड आपको टाइप 2 डायबिटीज़ से बचाने में हेल्प करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस लो होता है, जिस वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, जिससे आपको टाइप 2 डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सो द नेक्स्ट बेनिफिट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग इंड्यूसेस सेल रिपेयर प्रोसेसेस एंड रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी। जब हम फास्टिंग करते हैं हमारे बॉडी के सेल्स एक वेस्ट रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे बॉडी के अनवांटेड प्रोटीन्स फ्लश आउट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, जैसे कैंसर एंड अल्जीमर। फर्दर स्टडीज़ हमें ये शो करती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है, विच इज़ अ की ड्राइवर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉमन डिजीजेस। सो द लास्ट बेनिफिट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपका हार्ट एंड आपकी ब्रेन की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। चलिए बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। फर्स्ट, डोंट ओवरशूट योर कैलोरीज। अगर आपको 8 घंटे का ईटिंग विंडो मिला है, इसका ये मतलब नहीं है आप कुछ भी कितना भी खा सकते हैं। यू शुड अवॉइड ओवर ईटिंग। अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यू नीड टू स्टिक टू योर डाइट, यू नीड टू स्टिक टू योर मेंटेनेंस कैलोरीज एंड हैव अ कैलोरिक डेफिसिट डाइट। अगर आपको कैलोरिक डेफिसिट के बारे में नहीं पता तो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में ये टॉपिक कवर किया है डिटेल में। डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। द सेकेंड कॉमन मिस्टेक इज फ्लेक्सिबिलिटी इन योर टाइमिंग्स। अगर आप 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं एंड आपको 16 घंटे की फास्टिंग करनी है एंड आपको 14 घंटे बाद बहुत तेज़ भूख लगती है या फिर आप बेहोशी की हालत में आ रहे हैं एंड आप खाना नहीं खाते, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी। अपनी बॉडी को आपको टॉर्चर बिल्कुल भी नहीं करना एंड आपको तुरंत पेट भर के खाना खाना है। आपकी बॉडी धीरे धीरे इस चीज़ को अडेप्ट करने में हेल्प करती है एंड कुछ टाइम बाद आप 16 क्या 20 और 24 घंटे की फास्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जाके लाइक एंड कमेंट करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज फिटोफेबिया पे जाके उसको फॉलो करिए एंड बहुत सारा लव एंड सपोर्ट दीजिए। थैंक यू गाइज।